यही करेगा। सेंटर जाएगा, लेकिन बहुत दूर जाएगा ना। बहुत अगर दूर जाएगा तो कॉलेज वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। वैसे पूरी कोशिश रहेगी कि बच्चे भटके ना, ताकि अगर सेंटर गया तो बात समझ में आ रहा है। सेंटर जाने का तुम लोग सेंटर से नहीं डरते हो? हम मजाक करते हैं, नहीं अच्छा नहीं लगता है हमको जाने में। हम डरते हैं, हम भी बनाते हैं कि सेंटर ना जाए। इसके बाद हमारा क्या है, इष्टमक, यही है ना। इष्टमक, अब इष्टमक जो होता है ना, ये किस शेप का होता है? जे शेप का होता है। किस शेप का होता है? जे शेप का होता है। ठीक है, ऐसे इष्टमक होता है। अब ये मत करना कि सर का पेट में। अब एक दिन ना सर इष्टमक के बारे में पढ़ा रहे थे, आपको जो ये पीछे है वो आगे की तरफ ऐसे निकाल दिए थे। हाँ, ऐसा करके तो सब लोग क्या करेंगे, सर जी अपना पेटवा बनाए हैं क्या? तो ये सर का पेट नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो, जो इष्टमक होता है वो किससे जुड़ा होता है? ईसोफेगस से जुड़ा होता है। इष्टमक आपके किससे जुड़ा होता है? ईसोफेगस से जुड़ा होता है। और किससे जुड़ा होता है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ये आपकी छोटी आंत है। और छोटी आंत किससे जुड़ी होती है? आपके बड़ी वाली आंत से। रेक्टम किससे जुड़ा होता है? बड़ी वाली आंत से। एनस रेक्टम से जुड़ा होता है। बात समझ में आई कि नहीं? एक दूसरा ऑर्गन एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो, जो मेरा स्टमक है उसको भी 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, इसको किस नाम से जानते हैं? कार्डियक। कार्डियक, सॉरी, कार्डियक। जो बीच वाला भाग होता है, इसको किस नाम से जानते हैं? फंडस, यही ना। जो लास्ट वाला भाग होता है, इसको किस नाम से जानते हैं? पाइलोरस या फिर पाइलोरिक। हमारे कार्डियक, कार्डियक, ठीक है। देखो, इसका जो ऊपर वाला होता है, जो हार्ट, जो हमारे स्टमक के जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, उसका नाम कार्डियक है। इसका कार्डियक रखने का रीजन ये है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये डायरेक्टली किससे अटैच, मतलब किसके पास होता है? हार्ट से होता है। और हार्ट की स्टडी क्या कहलाती है? कार्डियोलॉजी। हार्ट की स्टडी क्या कहलाती है? कार्डियोलॉजी। ये स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट। हार्ट की स्टडी हमारी क्या क्या कहलाती है? कार्डियोलॉजी। और हार्ट को जो वैज्ञानिक भाषा है कार्डियोलॉजी, कार्डियक सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये जो हमारा स्टमक का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट रहता है, वह हमारा हार्ट के पास में रहता है, अटैच नहीं रहता, हार्ट के पास में रहता है। इसलिए स्टमक के सबसे ऊपर वाले पार्ट को कार्डियक के नाम से जाना जाता है। फिर बीच वाला जो पार्ट होता है, ये हमारा होता है फंडस। और फंडस में ऐसे ऐसे करके रुचि लगी होती है। क्या लगी होती है? रुचि। इसको किस नाम से जानेंगे हम लोग? रुचि। अब रुचि क्या होती है? कांटेनुमा खड़ी खड़ी संरचना होती है। कांटेनुमा क्या होती है? खड़ी खड़ी संरचना होती है। आप लोगों ने मशीन में धान देखे होंगे जो खींचते हैं, इसे जो जड़ रहता है उसमें जो धान को अलग करते हैं, उसमें जो मशीन रहती है उसमें क्या होता है? कांटेनुमा संरचना रहती है। वही धान के बीज को क्या करती है? खींच लेती है। पोरे को काटती है, काटती है कभी कभी, ज्यादा नहीं, ऊपर का ही काटती है। जो बड़ा रहता है उसमें वो काट देती है। हाँ, लेकिन सेम वैसे ही जो रुचि रहती है वो आपके स्टमक में प्रेजेंट होती है। बात समझ में आया? अब देखो, जो हम लोग भोजन खाते
हड्डी को जला देता है, पेड़ को जला देता है, हर एक चीज को जलाने की पावर रखता है। वो एसिड हम लोग अपने पेट में लेके घूम रहे हैं। स्टमक होता है, पेट में ही रहता है ना, वो नहीं रहता है। वही तो बोल रहे हैं। जिस एसिड को हम लोग फेस पे फेंक देते हैं, पूरा फेस जला देता है, हमारी पूरी बॉडी को जला देता है। इतने खतरनाक केमिकल्स हम लोग अपनी बॉडी में लेके घूमते हैं। माइंड में सवाल नहीं आता है? नहीं आ रहा है? मैडम जी तब हमारे पेट को क्यों नहीं जला रहा है? भाई जब इसमें इतनी पावर है कि हड्डी को, बोन्स को, मसल्स को, स्किन को, सबको जला के राख कर दे रहा है, तो हमारे पेट को क्यों नहीं जला रहा है? जलाता है। कब? देखो अभी हमने क्या बताया, ईसोफेगस जो होता है वो हमारी 4 लेयर से मिलकर बना होता है। किस लेयर से मिलकर बना होता है? 4 लेयर से मिलकर बना होता है। स्टमक की, हमारा स्टमक भी कितने लेयर से मिलकर बना होता है? 4 लेयर। कहां से मिलते हैं? स्टमक में भी हमारे कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर होते हैं। इसीलिए हम 4 लेयर करते हैं। ठीक है? स्टमक में भी हमारे कितने लेयर होते हैं? 4। ऊपर वाली कौन सी लेयर होती है? सबम्यूकोसा। क्या कौन सी होती है? सीरोसा। अंदर वाली कौन सी लेयर होती है? म्यूकोसा। देखो कमाल इसी का है, म्यूकोसा। पहले तो ये समझिए कि एसिड आखिर ये हमारे पेट में होता क्यों है? एसिड हमारे पेट पे क्यों होता है? देखो हमने क्या बोला था कि जो हमारी सलाइवा होती है वो कीटाणुओं को मारने का काम करती है। हमारे भोजन के थ्रू जो भी चीज हम खाते हैं उसके थ्रू जो कीटाणु हमारे पेट में जाते हैं, जो कीटाणु हमारे मुंह में जाते हैं, उसको सलाइवा हमारे मारने की काम करती है। अब कुछ ना आप लोग जैसा बेकारी होते हैं, थेथर जिसको बोलते हैं, मत बढ़ब। आप लोग ठान लिए हम नहीं पढ़ेंगे, वैसे कीटाणु भी हैं वो भी ठान लेते हैं हम मरबे नहीं करेंगे। हाँ नहीं मरेंगे, हम पेट में जाएंगे। तो स्टमक को भी कोई एतराज नहीं होता है, वो कहता है आ जाओ। क्यों होता है? क्योंकि उसके पास पता है कि हमारे पास क्या है, एसिड है, तुम आओ जला के खत्म करेंगे। तो जो थेथर वाले कीटाणु होते हैं जो मरते ही नहीं है, वो आपके भोजन के थ्रू अगर आपके पेट में जा रहे हैं तो उसको मारने का काम कौन करता है? एसिड। एसिड इतना ही काम नहीं करता है, एसिड आपके भोजन को भी जलाता है, आपके भोजन को भी क्या करता है? पीसता है, एकदम छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करता है। मतलब लार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो आपके भोजन के जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स वो आपके स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स थ्रू किसके थ्रू होते हैं? एसिड के थ्रू होते हैं। भाई जैसे एक नीम की पत्ती है, नीम की पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यहाँ पे नोट से लिख रहे हैं समझाने के लिए। नीम की पत्ती में क्या पाया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट। लेकिन उस एंटीऑक्सीडेंट को, एंटीऑक्सीडेंट एंटीबैक्टीरियल होता है ना, स्किन में खुजली वगैरह होती है, डैंड्रफ्स पड़ जाते हैं तो सबसे पहले लोग नीम की पत्ती यूज करते हैं। लेकिन क्या नीम की पत्ती को डायरेक्टली यूज करते हैं? आप जानते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंस है, लेकिन उस एंटीऑक्सीडेंट को निकालने के लिए, उसमें से निकालने के लिए क्या करते हैं? आप नीम की पत्ती को लाते हैं, पहले तो उसको धोते हैं, फिर उसका ड्राई करते हैं, कपड़े से थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके पोंछ कर उसको क्या करते हैं? ड्राई करते हैं, फिर उसको पीसते हैं। पीसने के बाद उसमें से जो जूस होता है उसको निकाल लेते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको आप बाहर फेंक देते हैं। तो जो आपका जूस निकलता है उसी में तो ही एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट किसमें होता है? उसी में ही होता है जो आपका जूस निकला है। पी जाओ। क्या पीएंगे? खून को साफ करता है, आपके ब्लड को नीम की पत्ती साफ करता है, लेकिन ज्यादा नहीं पीना चाहिए। कोई पी ही नहीं पाएगा, ज्यादा क्या। बात समझ में आई? तो अब हमारे भोजन में भी तो बहुत सारी चीज होती है। प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड्स हो गए, विटामिन हो गए, सब कुछ कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे भोजन में। अब भोजन में से निकालने के लिए तो भोजन को भी क्या करना पड़ता है? पीसना पड़ता है। कुछ काम हमारे दांत करते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं,
है, एक मूव करती है अपवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे पूरा गोल नहीं घूमती है, बस ऐसे ऐसे मूव करती है। मूव करके वो भोजन को और HCl को आपस में मिक्स करती है। बात समझ में आई? जब आपको भूख लगती है तो आपके पेट में एक चुभन होती है कि नहीं? आवाज भी निकलती है और क्या होता है? चुभन होता है। भूख कब लगती है? जब आपके पेट में भोजन नहीं रहता है और इसका एक टाइमिंग फिक्स रहता है। आप बैठते हैं तो भी क्या होती है? जैसे पेट में ठसन महसूस होता है कि नहीं? चुभन होता है, पेट में दर्द भी होने लगता है और कुछ देर बाद वो शांत भी हो जाता है। अगर आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट खाना ना मिले तो ये रुचि क्या होती है? शांत भी हो जाती है। तो ये आपके भोजन को मिक्स करने के लिए एक्टिव हो जाती है, खड़ी हो जाती है, लेकिन उस समय आपके पेट में कोई भी भोजन नहीं रहता है, इसलिए इसका चुभन आपको महसूस होता है, इसलिए आपके पेट में एक दर्द होता है। लेकिन अगर भोजन नहीं मिलता है, एक 10 से 15 मिनट बाद शांत भी हो जाती है। जब भोजन आता है तब कार्य करती है। बात समझ में आई? तुरंत खाना खा लिए तो ठीक है, अगर भोजन नहीं मिलता, ऐसा नहीं है भूख लगी है फिर इसके बाद भूख बंद ही ना हो, होता है ना, सबके साथ होता है। अगर 1 घंटे बाद खाना ना मिले या फिर 15 मिनट बाद खाना ना मिले तो फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं, भूख खत्म हो गई, ऐसा बोलते हैं। तो उस समय आपकी रुचि क्या होती है? साइलेंट हो जाती है, ठीक है? तो रुचि का काम क्या है? भोजन को और HCl को आपस में मिक्स करना। इसके अलावा भोजन को स्टमक में 4 से 5 घंटे तक रोक के रखना। बात समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? अब चलते हैं HCl पे। किस पे चलते हैं? HCl हमारा किस नेचर का होता है? एसिड। इतना ये मिटा दे रहे हैं। HCl हमारा किस नेचर का होता है? एसिड। हम इस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं कि जो हमारा HCl हमारे फेस को जला देता है, लेकिन उतना खतरनाक केमिकल हमारे पेट में होता है, फिर भी हमको क्यों नहीं कोई नुकसान होता है। हम उस बात को क्लियर कर रहे हैं, नहीं समझे? HCl हमारे अगर स्किन पे फेंक दिया जाए तो जल जाती है, लेकिन ये HCl हमारे पेट में होता है, लेकिन हमको कोई नुकसान नहीं होता है। क्यों? जब हम आपको पढ़ाए थे तो हम बोले थे कि यहाँ पे जो लास्ट वाली लेयर होती है वो किस नेचर की होती है? म्यूकोसा। किस नेचर की होती है? म्यूकोसा। ये म्यूकोसा हमारी किस नेचर की होती है? बेसिक नेचर की होती है। मतलब ये HCl हमारा क्या है? एसिड है, और जो हमारी म्यूकोसा है वो हमारी किस नेचर की है? बेसिक नेचर की है। बेसिक नेचर की है। जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल मतलब कि इसका एक्शन नहीं मिल पाता है। अब ये डायरेक्टली अटैच है, ये लेयर हमारे अंदर की तरफ डायरेक्टली अटैच है। अगर ये एसिड सीक्रेट होता है, निकलता भी है, तो डायरेक्टली किससे अटैच करेगा? हमारे म्यूकोसा से। और म्यूकोसा किस नेचर की है? बेसिक नेचर की है। किस नेचर की है? बेसिक नेचर की है। जब एसिड और बेस आपस में मिल जाते हैं तो वो एक फॉर्म बना देते हैं, जिसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। और न्यूट्रल के बेस पे कोई भी एक्शन नहीं होता है। न्यूट्रल के बेस पे कोई भी एक्शन नहीं होता है। वो ना तो एसिड के फॉर्म में होता है, ना तो न्यूट्रल के फॉर्म में होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आया? नहीं समझ में आया? एसिड बेस पढ़े केमिस्ट्री, अम्ल और क्षार, वही है। देखो, जो एसिड होता है इसका फार्मूला स्केल, यहाँ पे बना है स्केल, ये हमारा क्या है? स्केल है।
एसिडिक होगा। और जिस कंपोनेंट का pH 6 रहेगा वो कम एसिडिक नेचर का होगा। किस नेचर का होगा? कम एसिडिक नेचर का होगा। और वहीं यहाँ पे अगर जिसका pH 6 रहेगा वो ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, सॉरी ज्यादा बेसिक नेचर का होगा। लेकिन अगर जिस कंपाउंड का pH 1 रहेगा वो कम बेसिक नेचर का होगा। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम आप सुने होंगे। कौन सा एसिड? एक आपका होता है वीक एसिड और एक आपका होता है कौन सा? स्ट्रॉन्ग एसिड। दो टाइप के एसिड होते हैं। और इसी तरह से आपके दो टाइप के बेस भी होते हैं। एक आपका होता है वीक बेस, एक आपका कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये सब बेसिक है, इंटर वाला है, 10 वाला है। आप लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है मन से, ठीक है? हुआ ना? ठंडा लगा कि नहीं? हमारी बॉडी एक तरह से मशीन की तरह काम करती है, लेकिन इसका कंट्रोलर कौन होता है? आपका ब्रेन होता है, ठीक है? इसीलिए अगर ब्रेन में चोट लगी या फिर ब्रेन एक बार डैमेज हो गया तो सब साइको में ही जाते हैं, क्योंकि उसका कोई ना कोई नर्व इधर से उधर हो जाता है और बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसके बाद नर्वस सिस्टम में पढ़ाई क्या मजा आता है, ठीक है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? वीक एसिड वीक बेस। अब हम जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रल होता है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस ही होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अगर यहाँ पे हमारा वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो एसिड हमारा हाई पड़ता, किससे? बेस से, तब वो जला देता। लेकिन यहाँ पे दोनों हमारे क्या है? इक्वल इक्वल है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो ये भी हमारी क्या है? स्ट्रॉन्ग है। इसलिए जब दोनों मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं, और जब न्यूट्रल होते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन कभी कभी इस एसिड की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। बीमारी की बात करें, ये वाला समझाने के लिए बोले हैं। बीमारी की बात करें, बीमारी पेट में होती है। बीमारी कौन कौन सी बीमारी होती है? गैस, एसिडिटी, और क्या होती है? पेन, पेट में ऐंठन वाला दर्द। पेट में क्या होता है? ऐंठन वाला दर्द। जब एसिडिटी होती है, एसिडिटी क्यों होती है? देखो पहले पेट में बीमारी क्यों होती? गैस क्यों बनता है? गैस क्यों बनता है? जब आप खाने को ज्यादा खा लेते हैं तो ये जो एसिड है ज्यादा सिक्रीट होगा, ज्यादा बनेगा। ये एसिड क्या होगा? ज्यादा बनेगा, ज्यादा भोजन को जलाएगा। जब ज्यादा भोजन को जलाएगा तो उसमें से क्या निकलेगी? ज्यादा भाप निकलेगी। जैसे आप गर्म पानी को, अगर एक पानी को गर्म करेंगे तो कुछ हद तक गर्म करते करते उस पानी को देखेंगे कि भाप निकलने लगेगा। वो पानी इवापोरेट होने लगेगा, वो पानी क्या होने लगेगा? उड़ने लगेगा। समझ में आई? तो जो भाप होता है वो आपके पेट में ही बनता है। ये कब बनता है? जब एसिड आपके भोजन को जलाता है, उसको पचाने का काम, उसको पीसने का काम करता है, तब बनता है। तो ये भाप आपके पेट में ज्यादा बन जाता है। किसकी वजह से होता है? एसिड की वजह से होता है। एसिड का सिक्रीशन ही कम करना पड़ता है, तब आप लेते हैं इनो 6 सेकेंड में। कितने सेकेंड में? 6 सेकेंड में। और जब इनो लेंगे, इनो का फार्मूला देख लीजिएगा, उसमें होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट जाएगा, किससे रिएक्शन करेगा? HCl से जाएगा, तुरंत जाएगा। किससे रिएक्शन करेगा? ये सोडियम बाइकार्बोनेट ये बबल छोड़ता है। क्या छोड़ता है? बबल छोड़ता है। उसको आप पानी में डालेंगे तो क्या छोड़ेगा? बबल होता है ना, ऊपर की तरफ मूव करता है, ढेर सारा बबल छोड़ता है। अब देखो, जैसे ही आपके इनो में NaCl होता है, जैसे ही स्टमक एसिड के कांटेक्ट में आता है, ये आपका किस नेचर का है? बेस नेचर का है। ये आपका क्या है? एसिड है। जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट स्टमक के पास आता है तो सबसे पहले क्या बनाता है? NaCl। निकाल दो NaCl को। NaCl बनेगा। क्यों? Na यहाँ से दिख रहा, Cl यहाँ से दिख रहा। और बताओ क्या क्या निकलेगा?
तो क्या निकलता है CO2, यही जाके न्यूट्राइल करता है तो आपकी बॉडी से गैस निकलता है, 6 सेकंड में आपको आराम मिलता है। ऐसे ही आपकी गैस की दवा काम करती है। गैस की दवा बेसिक नेचर की होती है, डिपेंड करता है कि आपको जो पेट में पेन हो रहा है, गैस बन रहा है, वो किस वजह से बन रहा है। अगर भोजन की वजह से बन रहा है या CN की वजह से बन रहा है तो आपको एक कंपोनेंट्स दिए जाएंगे, इनो वाला एसिडिटी में काम होता है। इसके अलावा एक छाले पड़ जाते हैं, क्या पड़ जाते हैं छाले, जो आपके माउथ में छाले पड़ जाते हैं। आपके पेट में जब आप लैट्रिन करते हैं तो वहां से भी ब्लड का सिक्रीशन होता है ना कभी कभी, और बहुत भयानक पेन होता है, पेट में मरोड़ वाला दर्द होता है। किसकी वजह से होता है? एसिड की ही वजह से होता है। ये एसिड कब नुकसान करता है? जब यहाँ पे जब ज्यादा एसिड बनते हैं। अब भाई यहाँ से एसिड तो ज्यादा बनेगा, अब ये हमारी जो लेयर है, जो म्यूकोसा लेयर है, वो तो ज्यादा बेसिक तो होगी नहीं, जितना है उतने भी रहेगी। ये जब ज्यादा बनने लगता है ना, एसिड क्या करने लगता है, म्यूकोसा लेयर को ही डैमेज करने लगता है, इस वाली लेयर को ही डैमेज करने लगता है। क्यों? क्योंकि ये हावी हो जाता है। जब इसको डैमेज करता है तो एसिड आपके क्या होते हैं, बाहर आते हैं, तो स्टमक के लेयर को जला देते हैं। स्टमक के लेयर को क्या करते हैं, जला देते हैं। और ये हमारे इसोफेगस के लेयर को भी जला देते हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन वाली लेयर को, ऊपर वाली लेयर को भी जला देते हैं। जहाँ जहाँ पे एसिड पड़ता है वहाँ वहाँ पे जल जाता है। और कभी कभी आपके माउथ में भी आ जाता है, तो आपके माउथ जो टंग होती है उस पर भी जला देते हैं, छाले पड़ जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, छाले पड़ जाते हैं। मेडिकल भाषा में उसको अल्सर के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई? तो एसिड के कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, इसके कंसंट्रेशन को कम करने के लिए आप लोग दवा लेते हैं, वो जाता है एसिड बेस को न्यूट्राइल नहीं करता है, बस इसके कंसंट्रेशन को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि यही ज्यादा सिक्रीट होता है। अब भाई इसको कम कर दें, इसका सिक्रीशन ही कम कर दें तो कम सिक्रीट होगा, तभी तो हमारा म्यूकोसा लेयर से फाइट कर पाएगा। तो इसके कंसंट्रेशन को कम करने के लिए दिया जाता है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया सबको? एसिड बेस वाला समझ में आया? गैस क्यों बनती है समझ में आया? एसिड की वजह से बनती है। अब इनो क्यों बनता है, इनो कैसे काम करता है समझ में आया? नहीं समझ में आया। देखो एसिड बेस मिलेंगे तभी क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इतनी बात सबको पता आ गई कि नहीं? अब न्यूट्रल कैसे होता है वो हम यहाँ पे बता दिए सबको। केमिस्ट्री ये हम किसमें पढ़ते हैं, बी फार्मा में एकदम डिक्लियर पढ़ते हैं। बी फार्मा हो गया, डी फार्मा हो गया, ओटी हो गया, इसमें सब डिक्लियर पढ़ाया जाता है, एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ाया जाता है। रीजन ये है कि भाई वो 3-4 साल बच्चे होंगे, वो बच्चे दवा देते हैं पेशेंट को, जब तक बीमारियों के बारे में पता नहीं रहेगा वो दवा दे ही नहीं पाएंगे, वो दवा नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे देखो बीमारी आ रही है तब हम आपको बता रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस ही है, नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। इतनी बात समझ में आई सबको कि नहीं? बस गैस कैसे बनती है, एसिड की वजह से बनती है। पेट में क्यों दर्द होता है, एसिड की वजह से होता है। लैट्रिन करते समय ब्लड क्यों आता है, एसिड की ही वजह से आता है। जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में दाने हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, तब आता है। जलाएगा तो ब्लड आएगा, ठीक है। तो और बहुत भयानक वाला दर्द भी होता है। इतना ही नहीं, जब वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग जब होती है, आप देखेंगे कि वोमिटिंग जब होती है आपका ये सब ना एकदम जला जला हुआ दिखता है, ठीक है। तो उस समय क्या निकलता है, वो जो आपका भोजन निकलता है वो कहाँ से निकलता है, पेट से ही तो निकलता है। और पेट में ऑलरेडी जैसे ही भोजन पेट में जाता है वहाँ पे हमारे ये सीन क्या होते हैं, भोजन में मिक्स हो जाते हैं। तो जब आप वोमिटिंग करते हैं तो यह सीएल जो भोजन में मिक्स होता है वही नीचे निकलता है, वही जो ये सीएल होता है वो जलाते हुए आता है। क्या होता है, जलाते हुए आता है। आपके आँख से भी पानी आने लगेंगे, नोज से भी पानी आने लगेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई सबको? फिर इसके बाद लास्ट वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग पाइलोरस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पाइलोरस के नाम से जानते हैं। अब इसमें होता है एक एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। कौन सी एंजाइम होती है? जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। रेजिन। रेजिन नाम की एंजाइम कहाँ पे पाई जाती है?
कन्वर्जन नहीं होता है। अब भाई बूढ़े लोग को तो एकदम दूध दही मना हो जाता है, दूध तो एकदम मना हो जाता है, बोलते हैं आपका पेट खराब हो गया है, पचा नहीं पाएगा, होता है ना। तो पेट नहीं खराब होता है, उसका जो है रेजिन नाम की जो एंजाइम है ना वही कम बनती है। जब भाई अब भाई दूध को पचने के लिए उसको आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए पहले दही में कन्वर्ट होना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट होना पड़ेगा? दही में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अब यहाँ पे बूढ़े लोग में रेजिन बनता ही नहीं है, जब बनता नहीं है तो दूध दही में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, जब कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे तो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि बूढ़ा मतलब दूध हजम नहीं होता है, रीजन यही है। बात समझ में आई? अभी हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं, धड़ाधड़ रेजिन बन रहा है, जितना दूध खाओगे उतना दही बनाएगा। बात समझ में आई? छोटे बच्चों में वोमिटिंग क्यों होती है? क्यों? क्योंकि ये जो रेजिन होता है वो दूध को कन्वर्ट कर देता है दही। बात समझ में आई कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही नहीं, एक और, फिर इसके बाद आपका क्या शुरू होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या शुरू होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक खंड में हम ट्यूशन छोड़ के बोल के छोड़ दे रहे हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ढेर सारे नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं, हाँ पूरी तरह डाइजेशन होता है, लेकिन इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो आपकी पेनक्रियाज होती है और जो आपके लीवर होते हैं और जो आपके पित्त होते हैं वो कंप्लीट एंजाइम छोड़ते हैं, कंप्लीट एंजाइम छोड़ते हैं, तभी भोजन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो, लेकिन इसका लफड़ा क्या है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कहती है हम एसिड वाले भोजन को डाइजेस्ट ही नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम एसिड वाले भोजन को पचाएंगे ही नहीं, हम उसी भोजन को पचाएंगे जो भोजन बेसिक नेचर का होगा। अब आप बताइए, यहाँ से पेट से जो भोजन निकलेगा वो किस नेचर का है? एसिड नेचर का है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी HCl मिला है। अगर ये भोजन इसमें जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो पचाएगी ही नहीं, अपने अंदर लेती ही नहीं, तुरंत रिफ्लेक्स कर देती है, जाओ को नहीं चाहिए। जब तक तुम बेसिक नेचर के नहीं होगे तब तक हम तुमको अपने पास में नहीं देंगे। अब भोजन बेसिक नेचर का कैसे बनेगा? एक क्वेश्चन है आपको, आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है? आगे हम याद करेंगे, आगे पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और जो हमारे पीछे पीछे जो ग्लैंड होती है उसको। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं? एक बार फिर से बताइए। क्वेश्चन सबको समझ में आया? काजल नहीं, क्या कर रही है आप? क्वेश्चन नहीं समझ में आया? देखो, ये जो आपका भोजन है वो किस नेचर का है? एसिड नेचर का। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बन गया है? HCl मिल गया है। जब HCl भोजन में मिलेगा ये हमारा किस नेचर का हो जाएगा? एसिड नेचर का हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई? अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब भोजन तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे क्योंकि पाचन तो इसमें होगा। तो इसका ये कहना है कि हम उसी भोजन को अपने अंदर लेंगे, उसी भोजन को पूरी तरह से हम पचाएंगे जिसका नेचर बेसिक रहेगा। जिसका नेचर क्या रहेगा? बेसिक रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो भोजन आ रहा है वो एसिड नेचर का है। इसका नाम क्या? क्यों? क्योंकि इसमें HCl मिला है। अब ये भोजन हमारा बेसिक नेचर का कैसे होगा ये आप लोग को समझ में आना चाहिए और एक क्वेश्चन है, आप लोग को घर से कर लाएंगे, ठीक है? अगर बेसिक नेचर का नहीं रहेगा तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन भोजन को नहीं पचाएगी। जैसे अगर गलती से किसी को गोरा आदमी है, मतलब किसी को कोई गोरी औरत है, उसको काला आदमी मिल गया तो जाओ पहले गोरे होकर आओ। मान लीजिए जब तक तुम गोरे नहीं हो के आओगे तब तक हम नहीं रखेंगे, तलाक दे देंगे। तलाक मंजूर है लेकिन काले आदमी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। वैसे हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको भी तलाक मंजूर है, भोजन को डाइजेस्ट नहीं करेगी, मर जाएगी, लेकिन बेसिक वाले नेचर को डाइजेस्ट नहीं करेगी। सॉरी, एसिड वाले भोजन को डाइजेस्ट नहीं करेगी। उसको हर हाल में भोजन किस नेचर का चाहिए? बेसिक नेचर का चाहिए। बात समझ में आई? अब बेसिक नेचर बनेगा कैसे? हमारा जो भोजन है वो बेसिक नेचर होगा कैसे? एक क्वेश्चन है, आप लोग खोज के रखिएगा, ठीक है? बात समझ में आई सबको? डाउट तो नहीं है ना? समझ में आया? हमारे पेट में कितने लेयर होती हैं? कितने भाग होते हैं? 3। कौन बोला 4?
लेयर बोली इसी को। अच्छा लेयर 4 होते हैं, बहुत सही, कंसंट्रेट है। तो कितने भाग में बटा होता है हमारा पेट? 3 भाग में बटा। सबसे ऊपर वाले भाग को किस नाम से जानते हैं? बीच वाले भाग को? लास्ट वाले भाग को? जो रुचि होती है वो स्टमक के किस वाले भाग में प्रेजेंस होती है? फंडस वाले भाग में। किस वाले भाग में प्रेजेंस होती है? और फंडस वाले भाग में ही एचसीएल पाया जाता है। एचसीएल हमारे स्टमक के किस वाले भाग में प्रेजेंस होता है? फंडस। ये एचसीएल यहाँ पे भी हो सकता है, काहे यहाँ पे नहीं है? काहे नहीं है जी? यहाँ पे भी हो सकता है। जुड़ा होता है ना, किससे जुड़ा होता है? हार्ट के पास रहता है। ये किससे रहता है? हार्ट के पास। अगर यहाँ से डायरेक्टली ऐसे निकलने लगेगा तो हमारे हार्ट को ही जलाने लगेगा। क्या करेगा? हार्ट को ही जलाने लगेगा। इसलिए एसिड हमारे मिडल वाले पार्ट में प्रेजेंस होता है, जिसको पाइलोरस के फंडस के नाम से जानते हैं। ये सीएल का और कौन-कौन सा काम होता है? भोजन को पचाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? एचसीएल का होता है। पूरी तरह से कंप्लीट कीटाणु कहाँ पे मरते हैं? और कुछ थेथर भी नहीं करेंगे, इससे बुरे भी नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? उसको भी मारना है, देखो कहाँ पे मरता है। इतनी बात समझ में आई सबको? जो लेयर होती है म्यूकोसा किस लेयर की होती है? म्यूकोसा जो लेयर होती है वो किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होती है। जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? न्यूट्रल बनते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। जैसे हमने गैस के बताया था इनो, इनो में जो होता है उसका कॉम्बिनेशन पढ़िएगा। जैसे सर बताए थे कि ये जो दवा होती है इसको किस नाम से? पैरासीटामोल के नाम से जाना जाता है ना। इसमें एक्चुअल में जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है? पैरासीटामोल ही है। जैसे ये और ये दवा है एसाइक्लोफिनेक। एसाइक्लोफिनेक ना, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? एजेंट 0-SP के नाम से जाना जाता है। इसमें जो दवा प्रेजेंस है वो क्या है? एसाइक्लोफिनेक है। क्या है? एसाइक्लोफिनेक। वैसे जो मेरा इनो होता है, इनो में जो एक्चुअल में होता है कंपोनेंट जो हमारा कौन होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ये हमारा बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? बेसिक। ये कंपोनेंट हमारा बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। जब ये बेस एसिड से मिलता है तो 3 टाइप के कंपोनेंट्स बनाता है। पहला तो सोडियम क्लोराइड बनाता है, फिर H2O बनाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। मतलब कि उसको गैस में कन्वर्ट कर देता है, जिसको एक बार डकार आती है बहुत भयानक वाली। ठंडा पिए हो? ठंडा चढ़ जाता है ना, उसको पीने के बाद एक बार डकार आती है। आती है कि नहीं आती है? बड़ी जल्दी जल्दी आती है। आँख से भी पानी आने लगता है, गले से भी। मतलब अगर अचानक से आ जाए तो नाक से और ऊपर भी चढ़ जाता है। होता है ना? वो क्या होता है? यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करता है और जब वो निकलता है तो एकदम पूरे को क्या करता है? जला देता है। बात समझ में आई? कोई कहते हैं गैस पेट से साफ हो गया। ठीक है, तो इनो आप देखेंगे कि जो ठंडा होता है, कोल्ड ड्रिंक होता है, उसमें भी आपका बेसिक होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी जो उसमें इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं वो बेसिक नेचर के मिलते हैं। एसिड को कम करने के लिए हमको जो भी कंपोनेंट्स यूज होंगे वो हमारे किस नेचर के रहेंगे? बेसिक नेचर से। बात समझ में आई? इतना समझ में आया ना सबको? ठीक है, ये रिएक्शन नहीं समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया सबको? फिर से समझा दे कि रहने दे? हाँ, आ गया ना? ठीक है, यहाँ पे भी बता दे यम निकलेगा किसके साथ? HCl के साथ। ठीक है, किसके साथ निकलेगा? यम रिएक्शन करेगा HCl, एक कंपोनेंट बनाएगा HCl, फिर यहाँ पे H है और यहाँ पे भी H है। यहाँ का H मिलाएंगे तो कितना H बनेगा? 2H बनेगा। तो यहाँ पे हमने 2H लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ से एक O2 निकल जाएगा, यहाँ पे हम लोग H2O लिख दिए। अभी बचा कितना O2? यहाँ पे 2 O2 बचा है। अभी यहाँ पे 3 O2 है, लेकिन निकला कितना? 1 O2 निकला। अभी यहाँ पे 2 O2 बना है और क्या बचा है? C बचा है। तो C निकलेगा और जो O है इसमें से ऑलरेडी एक O निकल गया है, तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा। ठीक है, जो एक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम लोग बाहर छोड़ देंगे। बात समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को भी डाउट है वो कब पूछेगा जरूर। ठीक है, और बाकी का जो क्लास है हम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। मन से पढ़िए, दिमाग
बनेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो जो आपके लाइफ का जो डिसीजन है ना वो दूसरे के हाथ में चलेगा। फिर वो डिसाइड करेगा कि आपको लाइफ में क्या करना है, किसके साथ शादी करनी है, क्या बनाना है, क्या खाना है। अगर आपका मन भी कुछ करेगा ना खाने पीने का, तो भी आप दूसरे से पूछेंगे या मेरा मन कर रहा है ये ला दीजिए। पैसा रहेगा तो लाएगा, नहीं तो अपने मन को मार लीजिए। जिंदगी में वो करना है कि जिंदगी में अपने मन का करना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है कि इंडिपेंडेंट बनना है, ये आपके ऊपर तय करता है। ठीक है, पढ़िए और ये यहीं से होगा, पढ़ के होगा। ऐसा नहीं है कि हम जो पढ़ा रहे हैं इससे होगा। आप खुद के लिए समय निकालिए, 4 से 5 घंटे तक, 8 घंटे तक, जितना हो सके उतना निकालिए। और मोबाइल चलाना कम करिए, यहाँ वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना कम करिए। फोकस करिए अपने गोल पर, जिसका जो जो गोल है उस पर फोकस करिए। यहाँ से पास आउट होकर अगर आप लोग जाएंगे भी तो भी जो आपका गोल है आप उस पर फोकस करके काम करते हैं। सही बता रहे, अगर शिद्दत से आप जिस चीज को चाह लेंगे वो आपका होगा। दुनिया की चाहे जो भी चीज है, अगर जिसको आप लोग शिद्दत से चाह लेंगे वो आपका होगा, आपसे कोई छीन भी नहीं सकता है। लव मैरिज बड़े शिद्दत से चाहते हैं, कितना टाइम देते हैं, 4-4, 5-5 घंटे रतिया भर बतियाते हैं सब लोग, टाइम देते हैं, चाहते हैं उन्हें, तब ना एक दिन शादी ला के घर में कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके पास टाइम दिया, उससे टाइम स्पेंड किया, उसके साथ उससे बात की, उससे प्यार किया। ऐसे आपका गोल होता है, अपने गोल के प्रति उतना ही प्यार करिए जितना कि आपका एक लवर से होता है। अपने गोल को इतना चाहिए, उसके लिए जो देना है दे दो, जान देना है तो दे दो, मिलोगे तो तुम ही, नहीं तो हम नहीं जिएंगे। यार वैसों पे तो लाइफ बेकार ही होती है, दूसरे के अंडर में चलने से बेटर है कि मर ही जाओ।